नमस्कार दोस्तों। अफगानिस्तान पर पाक की तरफ से किए गए हमले के बाद इस वक्त लगातार बॉर्डर पर हालत गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब खबरों के बीच में भारत की एंट्री ने अफगानिस्तान में पाक को लेकर बहुत बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल अचानक से भारत का C-17 ग्लोब मास्टर अफगानिस्तान के सबसे अहम एयरबेस पर उतरने के साथ ही भारतीय सेना की तरफ से लगातार किया गया एक्शन इस वक्त पाक के लिए चौतरफा मुसीबत बन चुका है। पाकिस्तान की ओर से किए गए कथित हमलों के बाद सीमा पर हालात गंभीर हो गए हैं और इसी बीच भारत की एंट्री ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है। तो इसे सीधे सीधे तथ्य मान लेने के बजाय एक व्यापक भू राजनीतिक संदर्भ में देखना ज्यादा संतुलित दृष्टिकोण होगा, क्योंकि अब तक भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों देशों की सरकारों की तरफ से इस तरह के किसी बड़े सैन्य अभियान की औपचारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। फिर भी यह सच है कि अफगान पाक सीमा लंबे समय से अस्थिर रही है, जहां कभी आतंकवाद के आरोप, कभी सीमा पार गोलाबारी और कभी आंतरिक सुरक्षा अभियानों को लेकर हालात तनावपूर्ण बनते रहे हैं। और इसी पृष्ठभूमि में जब मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा उभरता है कि भारत का एक भारी सैन्य परिवहन विमान अफगानिस्तान के किसी अहम एयरबेस पर उतरा और उसके बाद बड़े पैमाने पर सैनिकों या पैराट्रूपर्स की तैनाती हुई, तो यह बात क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की कल्पनाओं को जरूर हवा देती है। क्योंकि भारत पारंपरिक रूप से अफगानिस्तान में विकास, मानवीय सहायता और कूटनीतिक जुड़ाव के लिए जाना जाता रहा है, न कि प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप के लिए। इसी तरह यह दावा कि महज 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान की किसी नापाक हरकत के जवाब में एक बहुस्तरीय जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी गई, और वह कार्रवाई अकेले अफगान पक्ष की नहीं बल्कि अफगानिस्तान में सत्ता में मौजूद तालिबान के साथ मिलकर की गई, अपने आप में बेहद असाधारण और गंभीर प्रकृति का है। क्योंकि भारत और तालिबान के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से जटिल, सावधानीपूर्ण और मुख्यतः कूटनीतिक स्तर तक सीमित रहे हैं। ऐसे में अगर इन दावों को बिना जांच पड़ताल के स्वीकार कर लिया जाए तो यह न सिर्फ भारत की घोषित विदेश नीति से टकराता है, बल्कि क्षेत्र में एक बड़े सैन्य टकराव की तस्वीर भी पेश करता है, जो व्यावहारिक और रणनीतिक दोनों ही स्तरों पर कई सवाल खड़े करता है। जैसे कि क्या भारत वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को किसी सक्रिय संघर्ष क्षेत्र में उतार सकता है? क्या अफगानिस्तान की वर्तमान सत्ता संरचना इस तरह की तैनाती की अनुमति देगी? और क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका, रूस, चीन और संयुक्त राष्ट्र इस पर चुप रहेंगे? दूसरी ओर यह भी समझना जरूरी है कि सूचना युद्ध, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के इस दौर में अतिरंजित या अपुष्ट खबरें अक्सर घरेलू राजनीति, TRP या मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के उद्देश्य से फैलाई जाती हैं, जहां हजारों सैनिक, सबसे बड़ा एक्शन और चारों तरफ से पाकिस्तान की मुसीबत जैसे शब्द भावनात्मक प्रभाव तो पैदा करते हैं, लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में उन्हें तथ्य कहना जोखिम भरा हो जाता है। फिर भी इन चर्चाओं के पीछे एक गहरी सच्चाई यह जरूर झलकती है कि दक्षिण और मध्य एशिया में शक्ति संतुलन बदल रहा है। पाकिस्तान अपनी आंतरिक राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय अलगाव और सुरक्षा संकट के दौर में है, और भारत क्षेत्रीय स्थिरता, कनेक्टिविटी और अपने सुरक्षा हितों को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क और सक्रिय सोच में दिखाई देता है। इसलिए अगर भारत की किसी भूमिका की बात की भी जाए तो उसे सीधे सैन्य हमले के रूप में देखने के बजाय मानवीय सहायता, कूटनीतिक दबाव, खुफिया सहयोग या क्षेत्रीय साझेदारों के साथ रणनीतिक समन्वय के रूप में समझना ज्यादा यथार्थपरक होगा। क्योंकि खुले तौर पर किसी देश की सेना को अफगान पाक सीमा पर उतारना न सिर्फ युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकता है, बल्कि पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। अंततः मौजूदा हालात में सबसे जरूरी बात यह है कि सनसनीखेज दावों और भावनात्मक भाषा से एक कदम पीछे हटकर तथ्यों, आधिकारिक बयानों और भरोसेमंद स्रोतों पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे संवेदनशील त्रिकोण में एक भी गलत सूचना या बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात वास्तविक टकराव को जन्म दे सकती है,
और यही वजह है कि इन खबरों को सबसे बड़ा एक्शन कहने से पहले उन्हें ठोस प्रमाण और संदर्भ के साथ परखना बेहद आवश्यक है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को अगर व्यापक संदर्भ में देखा जाए तो बीते 24 से 36 घंटों के भीतर दक्षिण एशिया की भू राजनीति में असाधारण हलचल दिखाई दे रही है। जहां एक ओर पाकिस्तान के कई ठिकानों को निशाना बनाए जाने की खबरों ने क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल को बेहद संवेदनशील बना दिया है, वहीं दूसरी ओर भारत की भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। रिपोर्टों और कूटनीतिक हलकों में चल रही चर्चाओं के अनुसार जब पाकिस्तान की ओर से कथित तौर पर सीमा पार गतिविधियों और हमलों की खबरें सामने आईं, उसके बाद से ही पूरे इलाके में हाई अलर्ट की स्थिति बनती चली गई। और इसी बीच यह भी दावा किया गया कि तालिबान ने हालात की गंभीरता को देखते हुए भारत से संपर्क साधा और समर्थन की अपील की। यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हालात से अवगत कराते हुए सहयोग की गुहार लगाए जाने की बातें भी सामने आईं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि किसी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसी कड़ी में यह भी कहा जा रहा है कि भारत की ओर से भारी सैन्य परिवहन विमानों, विशेषकर C-17 ग्लोब मास्टर की आवाजाही अफगानिस्तान की दिशा में देखी गई, जिसने रणनीतिक विश्लेषकों का ध्यान खींचा, क्योंकि ऐसे विमानों का इस्तेमाल आमतौर पर मानवीय सहायता, सैन्य लॉजिस्टिक्स या आपातकालीन निकासी जैसे उच्च प्राथमिकता वाले अभियानों में किया जाता है। और इस तरह की गतिविधियां संकेत देती हैं कि नई दिल्ली हालात पर नजर बनाए हुए है और हर संभावित परिदृश्य के लिए तैयार रहना चाहती है। उधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर रेड अलर्ट जारी होने की खबरें लगातार आ रही हैं। कई इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है, सीमावर्ती गांवों में आवाजाही सीमित कर दी गई है और स्थानीय प्रशासन को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे यह साफ झलकता है कि हालात केवल कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर भी गंभीर चिंता का विषय बन चुके हैं। इस पूरे परिदृश्य में भारत की एंट्री को सबसे दिलचस्प और निर्णायक मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ खबरें यह इशारा करती हैं कि भारत ने अफगान सीमा की ओर रणनीतिक रास्तों से अपनी सैन्य मौजूदगी को मजबूत किया है, वहीं दूसरी ओर अपने ही नियंत्रण रेखा यानी LOC और पाकिस्तान से सटे इलाकों में भी सतर्कता बढ़ाते हुए कड़े कदम उठाए हैं, जिससे यह संदेश जाता है कि भारत किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार है और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर अपने हितों से कोई समझौता नहीं करना चाहता। विश्लेषकों का मानना है कि भारत की यह सक्रियता केवल सैन्य प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी रणनीतिक सोच काम कर रही है, जिसमें अफगानिस्तान में अपने ऐतिहासिक निवेश, मानवीय सहायता, क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाएं और आतंकवाद के खिलाफ लंबे समय से अपनाई गई नीति शामिल है। वहीं पाकिस्तान के संदर्भ में भारत पहले भी यह स्पष्ट कर चुका है कि सीमा पार से होने वाली किसी भी प्रकार की आक्रामकता का जवाब अब पहले से अधिक सख्ती से दिया जाएगा। इस तनावपूर्ण माहौल में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें भी इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं, क्योंकि दक्षिण एशिया में किसी भी बड़े सैन्य टकराव का असर केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक सुरक्षा, व्यापार मार्गों और कूटनीतिक संतुलन पर भी पड़ सकता है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र समेत कई वैश्विक मंचों पर शांति और संयम की अपीलें तेज हो सकती हैं। कुल मिलाकर मौजूदा हालात यह संकेत देते हैं कि अफगान पाक सीमा से लेकर भारत पाक नियंत्रण रेखा तक फैला यह तनाव एक जटिल और बहुस्तरीय संकट का रूप ले चुका है, जहां हर कदम बेहद सोच समझकर उठाने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी गलत आकलन या जल्दबाजी का नतीजा दूरगामी और गंभीर हो सकता है। और इसी कारण भारत की सक्रिय लेकिन संतुलित रणनीति को कुछ विशेषज्ञ क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की दिशा में एक अहम कारक रूप में देख रहे हैं, जबकि आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि यह घटनाक्रम किस दिशा में आगे बढ़ता है और क्या कूटनीतिक प्रयास हालात को शांत करने में सफल हो पाते हैं या फिर यह तनाव और गहराता चला जाता है। क्या है पूरी खबर,
क्या है पूरी अपडेट इस वक्त निकल कर आ रही है भारत की तरफ से? क्या बड़ा एक्शन लिया गया है? एक्शन के बदले पाक की क्या प्रतिक्रिया रही है? भारत की तरफ से उतरी हुई सेना इस वक्त किस दिशा में आगे बढ़ रही है? साथ साथ किन जगहों को टारगेट करते हुए पाक पर अभी हमला किया गया है, वह सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत अहम होने जा रही है। लगातार जो हालात इस वक्त बने हुए हैं पाक अफगान बॉर्डर से, उस पर भी आपको जानकारी मिलेगी। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर और अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत की तरफ से अफगान दोस्ती के लिए और अफगानिस्तान में भारत की इस वक्त उतरी हुई सेना के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। दोस्तों, अफगानिस्तान पर पाक की तरफ से की गई नापाक हरकत के अभी महज 24 घंटे ही बीते हैं, लेकिन पाक की जान इस वक्त आफत में आ चुकी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पाक के जनरल मुनीर इस वक्त अपनी सेना को हाई अलर्ट पर भेज चुके हैं। साथ साथ अफगान बॉर्डर को पूरी तरीके से सील करने की तैयारी पाक कर चुका है। पाक की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक के बदले अब अफगान की तरफ से, यानी कि तालिबान की तरफ से सबसे बड़ा पलटवार किया गया है। लेकिन बात सिर्फ अफगान की होती तो यह बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन बात तभी इंपॉर्टेंट अधिक हो जाती है जब इस पूरे घटनाक्रम में भारत की एंट्री हो जाती है। दरअसल भारत ने इस वक्त अफगानिस्तान के साथ खड़े होने का जो फैसला लिया है, उसके आधार पर भारत की तरफ से सबसे बड़ा एक्शन लेते हुए तकरीबन 20 शून्य से ज्यादा की तादाद में भारत ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस और पैराट्रूपर सहित अपनी एयरफोर्स की एक बड़ी बटालियन को इस वक्त अफगानिस्तान के सबसे अहम बाग्राम एयरबेस पर उतारा है, जहां पर भारत का C-17 ग्लोब मास्टर इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल बता दें कि आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भारत ने C-17 ग्लोब मास्टर अफगानिस्तान में उतारा है, जिसका साफ मतलब यह है कि अब चुनौती पाक के लिए बहुत बड़ी हो चुकी है और वही खबर इस वक्त सामने आ चुकी है। आखिरकार जिस बात का अंदेशा पाक को सता रहा था, वही इस वक्त भारत ने किया है। अफगान बॉर्डर को लेकर भारत की तरफ से अफगानिस्तान की बॉर्डर पर अपनी आर्म्ड फोर्सेस को उतारना इस वक्त पाक के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। बता दें कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लेते हुए पाक के तकरीबन 5 ठिकाने, जो कि है कि सबसे ज्यादा अहम बताए जा रहे थे, जिन जगहों से एयर स्ट्राइक की घटनाएं की जा रही थीं। यह पूरा घटनाक्रम यदि एक रणनीतिक राजनीतिक विमर्श और जनभावनाओं से प्रेरित विश्लेषण के रूप में देखा जाए, न कि पुख्ता आधिकारिक पुष्टि के रूप में, तो यह दक्षिण एशिया की उस जटिल भू राजनीति को उजागर करता है, जहां भावनाएं, अफवाहें, मीडिया नैरेटिव और वास्तविक कूटनीति आपस में गूंथी हुई दिखाई देती हैं। भारत और अफगानिस्तान के ऐतिहासिक रिश्ते सदियों पुराने हैं, जिनमें संस्कृति, शिक्षा, व्यापार और आपसी सम्मान की गहरी परतें मौजूद रही हैं। और इसी पृष्ठभूमि में जब भी अफगानिस्तान में अस्थिरता या बाहरी हस्तक्षेप की चर्चा होती है, तो भारत के आम नागरिकों में स्वाभाविक रूप से एक भावनात्मक प्रतिक्रिया जन्म लेती है, क्योंकि भारत ने हमेशा खुद को अफगान जनता का मित्र बताया है और विकासात्मक सहायता, सड़कें, बांध, संसद भवन जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी सॉफ्ट पावर मौजूदगी दर्ज कराई है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया और कुछ वैकल्पिक न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर यह दावा तेजी से फैलाया गया कि भारत ने कथित तौर पर अफगानिस्तान के समर्थन में सैन्य स्तर पर कोई बड़ा कदम उठाया है, और यह भी कहा गया कि इस पूरे घटनाक्रम से पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ गई हैं। लेकिन यथार्थ यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ऐसे किसी भी कदम की आधिकारिक पुष्टि, बहुपक्षीय कूटनीतिक संकेत और अंतर्राष्ट्रीय कानून का संदर्भ अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। फिर भी जनभावना के स्तर पर देखें तो भारत अफगान दोस्ती का नैरेटिव आज भी उतना ही प्रबल है, और इसी भावनात्मक प्रवाह में जय हिंद जैसे नारे केवल सैन्य शक्ति का नहीं बल्कि आत्मविश्वास, एकजुटता और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक बन जाते हैं। पाकिस्तान अफगान सीमा का इतिहास हमेशा तनावपूर्ण रहा है। डूरंड रेखा को लेकर विवाद, सीमा पार आवाजाही और सुरक्षा चिंताएं समय समय पर उभरती रही हैं,
और जब भी किसी एयर स्ट्राइक या सीमा तनाव की खबर सामने आती है तो क्षेत्रीय संतुलन को लेकर चर्चाएं तेज हो जाती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा है और सीमा प्रबंधन को कड़ा करने की बात कही है। लेकिन ऐसे दावे अक्सर रणनीतिक दबाव बनाने या घरेलू दर्शकों को संदेश देने के उद्देश्य से भी सामने आते हैं। इसी बीच अफगान सत्ता संरचना में प्रभाव रखने वाले तालिबान का नाम बार बार लिया गया और यह धारणा बनाई गई कि किसी भी बाहरी दबाव का जवाब वे अपनी शर्तों पर देने में सक्षम है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब भी अफगानिस्तान में स्थिरता, मानवीय सहायता और आतंकवाद रोधी प्रतिबद्धताओं पर जोर देता है। भारत की भूमिका को यदि वस्तुनिष्ठ रूप से देखें तो नई दिल्ली ने अब तक सावधानीपूर्ण संतुलन अपनाया है। एक ओर अफगान जनता के साथ मानवीय और विकासात्मक सहयोग बनाए रखना और दूसरी ओर क्षेत्रीय तनावों में सीधे सैन्य रूप से उलझने से बचना। और यही कारण है कि सैन्य तैनाती से जुड़ी खबरें अक्सर अटकलों और प्रतीकों के स्तर पर अधिक दिखाई देती हैं, जैसे कि सैन्य परिवहन विमानों या रणनीतिक साझेदारियों का उल्लेख, जिन्हें कई बार बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। बागराम एयरबेस जैसे स्थानों का नाम आते ही शीत युद्ध, नाटो मिशन और वैश्विक शक्तियों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। इसीलिए जब भी वहां किसी गतिविधि की बात होती है तो स्वाभाविक रूप से वैश्विक ध्यान खिंच जाता है, भले ही वह गतिविधि वास्तविक हो या केवल अटकलों पर आधारित हो। इस पूरे विमर्श में यह समझना जरूरी है कि दक्षिण एशिया की सुरक्षा संरचना केवल सैन्य कदमों से नहीं बल्कि कूटनीति, आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय संवाद और विश्वास निर्माण उपायों से संचालित होती है। और भारत की दीर्घकालिक रणनीति भी प्रायः इसी बहुआयामी दृष्टिकोण पर आधारित रही है। फिर भी जनमानस में एक सशक्त भारत की छवि जो अपने मित्रों के साथ खड़ा हो और विरोधियों को स्पष्ट संदेश दे, बेहद लोकप्रिय है। और सोशल मीडिया युग में यही छवि तेजी से फैलती है, चाहे उसके पीछे ठोस तथ्य हों या भावनात्मक अपील। अफगानिस्तान की त्रासदी यह रही है कि दशकों से वह महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा, पड़ोसी देशों की सुरक्षा चिंताओं और आंतरिक संघर्षों के बीच पिसता रहा है। और ऐसे में किसी भी देश के समर्थन या विरोध की खबर वहां की जनता के लिए उम्मीद या आशंका दोनों बन सकती है। भारत पाकिस्तान संबंधों का इतिहास भी अविश्वास और टकराव से भरा रहा है। इसलिए जब भी भारत की किसी कथित सक्रियता का जिक्र होता है तो पाकिस्तान में सुरक्षा प्रतिष्ठान सतर्क हो जाते हैं और मीडिया में चुनौती जैसे शब्द उभर आते हैं। लेकिन दीर्घकाल में क्षेत्र की शांति इसी में है कि बयानबाजी और भावनात्मक उछाल से आगे बढ़कर व्यावहारिक संवाद, सीमा पार सहयोग और आतंकवाद के साझा खिलाफ रुख अपनाया जाए। अंततः यह पूरा कथानक, चाहे वह अफगान दोस्ती के नारे हों, कथित सैन्य तैनाती की चर्चाएं हों या क्षेत्रीय शक्तियों के बीच बढ़ते तनाव की बातें, इस सच्चाई की ओर इशारा करता है कि आधुनिक दौर में सूचना, युद्ध, धारणा निर्माण और राज और राष्ट्रीय भावनाएं उतनी ही प्रभावशाली हो चुकी हैं जितनी पारंपरिक सैन्य ताकत। और पाठक के रूप में हमारा दायित्व यही है कि हम हर खबर को आलोचनात्मक दृष्टि से देखें, आधिकारिक स्रोतों की पुष्टि करें और यह समझें कि सच्ची ताकत केवल हथियारों में नहीं बल्कि स्थिरता, जिम्मेदार कूटनीति और मानवीय मूल्यों की रक्षा में निहित होती है। जिन जगहों से पाक अफगान पर मोटर दाग रहा था, उन जगहों को टारगेट करते हुए साथ साथ पाक की 3 बड़ी मस्जिदों को भी निशाना बनाया गया है। और इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम के बीच में तालिबान की तरफ से यह सबसे बड़ा पलटवार कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत का साथ मिलने के साथ ही तालिबान ने इस वक्त सबसे बड़ा पलटवार किया है पाक के ऊपर। और पाक की मुसीबतें और मुश्किलें इस वक्त बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। पाक पर बड़ी एयर स्ट्राइक को लेकर भी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि बड़ी एयर स्ट्राइक को लेकर तैयारी चल रही है और 132 साल पुराना जो डूरंड लाइन का विवाद था पाक और अफगान के बीच में, उस विवाद को लेकर अफगानिस्तान ने इस वक्त बहुत तेजी से तनाव को बढ़ा दिया है। तालमेल से देखें तो मौजूदा घटनाक्रम दक्षिण एशिया की भू राजनीति में
एक बेहद संवेदनशील मोड़ की तरह उभरता दिख रहा है, जहां एक तरफ तालिबान के बयानों ने सीधे तौर पर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा दिया है और दूसरी तरफ सुरक्षा, कूटनीति और सैन्य तैयारियों की परतें एक दूसरे के ऊपर तेजी से चढ़ती जा रही हैं। तालिबान की यह चेतावनी कि पाक ने जो कहा और जो किया है उसका खामियाजा अब उसे भुगतना पड़ेगा, सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे क्षेत्रीय संतुलन में संभावित उथल-पुथल का संकेत समझा जा रहा है, खासकर तब जब अफगानिस्तान की सरहद से जुड़ी हर गतिविधि पर इस वक्त इस्लामाबाद की नजरें टिकी हुई हैं और जवाबी कार्रवाई के संकेत भी खुलकर सामने आने लगे हैं। इसी पृष्ठभूमि में पाकिस्तान द्वारा अपने एयर स्पेस को पूरी तरह सील करने का फैसला लिया जाना बताता है कि आशंकाएं सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि आसमान से किसी भी तरह की गतिविधि को लेकर सख्त रुख अपनाया गया है और यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अफगान सीमा से पाकिस्तानी क्षेत्र की ओर अगर कोई भी उड़ान या संदिग्ध मूवमेंट होती है तो उस पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। हालांकि जमीनी हकीकत यह भी दिखा रही है कि हालात महज सीमा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश के भीतर भी असर दिखने लगा है, क्योंकि कराची से लेकर अलग अलग इलाकों में सुरक्षा अलर्ट बढ़ाया गया है और अब मामला सीधे तौर पर राजधानी इस्लामाबाद तक पहुंच चुका है, जहां राजनीतिक, सैन्य और खुफिया हलकों में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। बताया जा रहा है कि एक के बाद एक कई बड़ी सैन्य मीटिंग्स हुई हैं, जिनका मकसद इस पूरे घटनाक्रम का आकलन करना, संभावित खतरों की पहचान करना और जवाबी रणनीति को अंतिम रूप देना है। और इसी बीच पाक सरकार के भीतर भी हवा का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले जहां बयानबाजी में आक्रामकता दिखती थी, वहीं अब सावधानी और नुकसान नियंत्रण की भाषा भी उभरने लगी है, जो यह संकेत देती है कि हालात को लेकर अंदर खाने चिंता गहरी होती जा रही है। इस पूरे परिदृश्य का एक अहम पहलू यह भी है कि भारत ने इस घटनाक्रम के बीच सिर्फ मानवीय सहायता तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि रणनीतिक स्तर पर भी अपनी तैयारियों को तेज किया है। और यह बात अलग अलग संकेतों से साफ होती जा रही है कि नई दिल्ली हालात पर करीबी नजर रखे हुए है। खासतौर पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में भारत की गतिविधियों को लेकर चर्चा तेज है, जहां कथित तौर पर भारतीय बलों ने अपनी मौजूदगी और सतर्कता को काफी बढ़ाया है और सीमा से सटे इलाकों में निगरानी तथा जवाबी कार्रवाई की क्षमता को मजबूत किया गया है। इसी क्रम में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर स्थित ठिकानों को टारगेट करने और घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने की खबरें सामने आ रही हैं, जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि कई आतंकियों को मार गिराया गया है और घुसपैठ की योजनाओं पर पानी फेर दिया गया है। इन खबरों में विशेष रूप से जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कमांडरों के मारे जाने का उल्लेख किया जा रहा है, जिनमें एक ऐसा नाम भी बताया जा रहा है जिसे संगठन के भीतर काफी अहम माना जाता था। और अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो यह उस नेटवर्क के लिए बड़ा झटका माना जाएगा जो लंबे समय से सीमा पार आतंकी गतिविधियों के लिए कुख्यात रहा है। भारतीय सेना की ओर से जो बड़े ऑपरेशन शुरू किए जाने की बात कही जा रही है और इस पूरे घटनाक्रम को भारतीय सेना की रणनीतिक दृढ़ता और सक्रिय रक्षा नीति के उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है, जहां घुसपैठ को सिर्फ रोका ही नहीं जा रहा बल्कि उसका मुंह तोड़ जवाब देने की नीति अपनाई जा रही है। इस तरह एक तरफ पाकिस्तान पर तालिबान के दबाव, आंतरिक सुरक्षा चिंताओं और अंतर्राष्ट्रीय नजरों का बोझ बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ भारत की सक्रियता से उसे कूटनीतिक और सैन्य मोर्चे पर भी खुद को घिरा हुआ महसूस करना पड़ सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान इस वक्त चारों तरफ से दबाव में है। अफगान सीमा पर अस्थिरता, देश के भीतर सुरक्षा चुनौतियां, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सवाल और एलओसी पर बढ़ी हुई सक्रियता। और यही कारण है कि उसकी रणनीति में जल्दबाजी और सतर्कता दोनों के संकेत एक साथ दिख रहे हैं। कुल मिलाकर यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ 2 या 3 देशों के बीच का टकराव नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया की सुरक्षा संरचना, आतंकरोधी प्रयासों और क्षेत्रीय स्थिरता से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ मसला बन चुका है, जहां एक छोटा सा गलत कदम भी हालात को तेजी से बिगाड़ सकता है।
और इसी वजह से आने वाले दिनों में हर बयान, हर सैन्य कदम और हर कूटनीतिक इशारे को बेहद बारीकी से पढ़ा और परखा जाएगा, क्योंकि दांव सिर्फ सीमाओं का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति और संतुलन का है। एक तरफ अफगान को छेड़कर तो दूसरी तरफ भारत को इस बीच बड़ा मौका भी मिला है। पाक के साथ ऑपरेशन सिंदूर 2 भारत की तरफ से शुरू किया गया है और यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त बन चुकी है कि भारत की तरफ से ऑपरेशन 2-0 को सीक्रेटली शुरू किया गया है, लेकिन इसका अंजाम काफी बड़ा बताया जा रहा है। इसको लेकर पाक में हालात गंभीर बनते हुए नजर आ रहे हैं। पाक आर्म्ड फोर्सेस पर लगातार इस वक्त तालिबान की तरफ से भी अटैक किया जा रहा है। कई इलाकों को भी इस वक्त उड़ाने की खबर सामने आ रही है। पाक आर्म्ड फोर्सेस पर लगातार इस वक्त तालिबान की तरफ से भी अटैक किया जा रहा है। कई इलाकों को भी इस वक्त उड़ाने की खबर सामने आ रही है, यानी कि तालिबान पूरी तरीके से आक्रामक है और भारत का साथ मिलने के साथ ही और भी खूंखार तरीके से इस वक्त पाक को धूल चटाने पर लग चुका है। महज 24 घंटे के अंदर जिस तरह से घटनाएं बदली हैं, उसने पूरी दुनिया का ध्यान इस इलाके की तरफ खींच लिया है। यह पूरा घटनाक्रम जिस तरह से सामने रखा जा रहा है, वह दक्षिण और मध्य एशिया की जटिल भू राजनीति को एक नए कोण से देखने का अवसर देता है। हालांकि इसे किसी अंतिम सत्य के रूप में नहीं, बल्कि मीडिया रिपोर्टों, कूटनीतिक संकेतों और रणनीतिक आकलनों के संदर्भ में समझना जरूरी है, क्योंकि जब पहले पाकिस्तान की ओर से एयर स्ट्राइक की खबरें आईं तो स्वाभाविक रूप से क्षेत्र में पहले से मौजूद तनाव और गहरा हो गया। उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की बातें सामने आने लगी और फिर अचानक भारत का इस पूरे समीकरण में आना चर्चा का केंद्र बन गया, क्योंकि भारत का किसी भी क्षेत्रीय सैन्य घटनाक्रम में सक्रिय रूप से शामिल होना केवल सैन्य कदम नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश माना जाता है। इसी क्रम में यह कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की ओर से, विशेषकर वहां की तालिबान प्रशासन की तरफ से भारत से संपर्क साधा गया और समर्थन की मांग की गई, जिसे कुछ विश्लेषक अफगान नेतृत्व की बदलती प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय साझेदारियों के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ इसे दबाव की राजनीति या रणनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश मानते हैं। इसके बाद भारत द्वारा तेजी से फैसला लेने और अफगानिस्तान की मदद के लिए कथित तौर पर बड़ा कदम उठाने की खबरों ने पूरे परिदृश्य को और जटिल बना दिया, क्योंकि भारत अब तक अफगानिस्तान में मुख्य रूप से विकासात्मक और मानवीय सहायता तक सीमित रहा है और प्रत्यक्ष सैन्य मौजूदगी को लेकर हमेशा बेहद सतर्क रहा है। ऐसे में जब यह कहा गया कि भारतीय वायुसेना का एक भारी सैन्य विमान बागराम पहुंचा, तो उसे एक साधारण सैन्य मूवमेंट नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक और रणनीतिक संकेत के रूप में देखा गया, खासकर इसलिए क्योंकि बागराम एयरबेस अफगानिस्तान के इतिहास में विदेशी सैन्य उपस्थिति और शक्ति संतुलन का एक अहम प्रतीक रहा है। रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि इस ऑपरेशन के तहत हजारों की संख्या में सैनिक, पैराट्रूपर्स और सैन्य उपकरण अफगानिस्तान भेजे गए। हालांकि इस तरह के दावे अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर किसी भी देश की सैन्य तैनाती को पूरी तरह गोपनीय रखना लगभग असंभव होता है। फिर भी इन खबरों ने अफगान पाक सीमा पर रेड अलर्ट और तेजी से बिगड़ते हालात की तस्वीर पेश की, जिससे यह आभास हुआ कि यह सिर्फ 2 देशों का सीमित टकराव नहीं बल्कि एक व्यापक क्षेत्रीय संकट का रूप ले सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत की कथित एंट्री सबसे ज्यादा चर्चा में इसीलिए रही क्योंकि जब एक तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा था, उसी समय भारत ने न केवल अफगानिस्तान की तरफ अपनी सैन्य या रणनीतिक मौजूदगी बढ़ाने के संकेत दिए, बल्कि अपने सीमावर्ती इलाकों में भी अलर्ट जारी करने की बातें सामने आईं, जिसे कई रक्षा विशेषज्ञ भारत की एहतियाती रणनीति मानते हैं, ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में देश की सुरक्षा से समझौता ना हो। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।